हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज 5.3 और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये मेरा जो है सो है ना, ये मेरा चैनल का नाम है @बबलू सर 2। ठीक है, इसको आप यूट्यूब में सर्च करके और मेरा चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप है ना 9 क्लास का 10 क्लास का आप जो है सो है ना अपना पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन लिखा है 10 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। सो दैट A1 A2 है ना डॉट 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 AN है ना से भी आगे फ्रॉम AN कहता है कि AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अब AN जो है ना इसको जो है सो डिफाइन कर दिया है, नीचे में क्या कर दिया है, AN इज इक्वल टू 3 + 4N, ये आपको दे दिया है। AN आपको पता होगा कि लास्ट टर्म तक है ना। और फिर से यहाँ AN इज इक्वल टू एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में 9 - 5N। तो इसमें जो है सो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और बोला है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, है ना। प्रत्येक केस में आपको क्या करना है कि समेशन ऑफ 15 टर्म्स तक आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे है ना, यहाँ पर हमने लेट एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, हमने मान लिया एन क्या है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3 4, ऐसे ही चलते रहेगा कितना टर्म्स तक, 15 टर्म्स तक। ठीक है, चलिए अब ये जो एन है ना इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, इसमें रखते जाना जहां जहां एन है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन above क्वेश्चन यही है। तो देखिएगा ए एन इज इक्वल टू क्या है, 3 + 4N है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, तो 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 1 4, 4 और 3 7 हो गया। फिर A2 लेंगे, 1 ले लिए, फिर 2 लेंगे, तो 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 3 + 4 × यहाँ 1 के जगह क्या हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 है ना, और 8 और 3 11। फिर A2 के जगह क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, 3 + 4 × 3 है ना, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये चलते रहेगा और ये आपका A15 तक, कहां तक, A15 तक। ठीक है, चलिए A15 तक यहाँ पर जब हम लेंगे तो 3 + 4 × क्या हो जाएगा 15, 15 चौका 60 है ना, 60 और 3 कितना हो जाएगा 13 60। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर जो AP बन गया है ना, AP नाउ AP है ना, क्या बन गया यहाँ AP, तो AP बन गया, क्या बन गया AP 7 बन गया, फिर क्या बन गया 11, फिर क्या बन गया 15, और ये चलते रहेगा कहां तक 63 तक, ये AP हो गया। ठीक है, जब ये AP हो गया तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा इसमें हमको क्या बोला है कि जब AP मिल गया हमको तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें है ना, तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू है ना 11 में -7 कर दीजिए, 11 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। और आपका जो लास्ट टर्म है AN है, देख रहे हैं AN, यानी कि जो लास्ट टर्म है जिसको हम लोग AL भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं AL भी, या फिर A15 ही तो यहाँ पर लास्ट टर्म हो गया ना, ये A15 क्योंकि 15 तक ही क्वेश्चन में बोला जाने के लिए, तो 15 तक ही अगर हम जाएंगे तो यही तो लास्ट में हो जाएगा, तो लास्ट में 63 हो गया, जिसको हम लोग L भी कहेंगे, तो ये हो गया आपका 63। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 15 टर्म तक। ठीक है, तो S15 टर्म तक हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे देखना L है तो L वाला फॉर्मूला N/2 A प्लस क्या हो जाएगा L,
यही होगा ना। तो n के जगह पर क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसे भी यहाँ पर Sn बराबर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो देखिएगा Sn के जगह हम लोग 15 टर्म्स तक बोला है ऐड करने के लिए, तो 15 ले लिए। तो यहाँ 15/2 ब्रैकेट बंद a का वैल्यू कितना हो गया 7 प्लस l, देखो d का यहाँ यूज भी नहीं है, यहाँ पर हो गया 63। तो अब यहाँ देखिए 15 बाय हो गया 2 और यहाँ पर इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 15 गुने कितना हो जाएगा 35, 15 गुने 35, तो 35 से 15 गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 2 5 या 15, 16 17, 5 एकम 5, 1 3 3, ये हो गया 5, है ना, 7 5, 7 और 5 हो गया कितना 12, कितना हो गया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 3 1 4 और 1 5, 525, कितना हो गया 525। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसको जो है सो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 देखेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट तब तक लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग जो 1 देखे, इसका क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, 1 हम लोग जैसे बनाए सेम उसी तरह इसको भी बनाना है, कभी उसको या तो कभी इसको, दोनों में से किसी को जो है सो पूछ देता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर n है तो लिखेंगे, है ना, लेट n इज द टर्म ऑफ एपी, एपी का ये टर्म है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना n इज इक्वल टू हो जाएगा तो 1 2 3 ये चलते रहेगा और ये कितना तक जाएगा, क्वेश्चन में लिखा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो हम लोग 15 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो है ना, पुटिंग द वैल्यू इन above क्वेश्चन, above क्वेश्चन यानी कि ऊपर में, है ना, जो क्वेश्चन है उसमें इसका जो मान है 1 2 3 का रखने पर, है ना, तो हम लोगों को इससे एपी मिल जाएगा, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू क्या है 9 माइनस 5n है, तो यहाँ पर हम एक बार 1 लेंगे, फिर 2 3 4 5 ऐसे 15 तक। तो यहाँ देखिएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 तो 5 और 9 में 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, चलिए अब a1 की जगह a2 ले लिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा -1। a2 की जगह कितना होगा a3, 9 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 5 3 15, 15 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, है ना, 15 में अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, अगला तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा टर्म है a3। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते, है ना, ले लेते हैं a15 तक, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू कितना 15 इज इक्वल टू 15 पचे 75, 75 में 9 घटेगा, 75 में 9 घटेगा तो 15 में 9 घटेगा, इससे बचा 15 में 9 घटेगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 6 बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये बड़ा है, ये पोजीशन ये वाला बड़ा हो जाएगा ना 75, तो माइनस है तो -60 क्या हो गया 6, -66 हो गया। ठीक है, तो चलिए ये गुना करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं नाव एपी क्या हो गया आपका, नाव, है ना, एपी, एपी क्या बन गया बताइए 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6 और ये चलते रहेगा -66 तक चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 हो गया, d इज इक्वल टू -1 में -4 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 में -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और जो लास्ट टर्म है यही तो है ना a15 को ही तो हम लोग लास्ट टर्म कहेंगे जो 66 है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, है ना, तो अब हम लोग, है ना, जानते हैं क्या, वी नो दैट Sn बराबर n हम लोग रख देंगे, तो Sn तो 15 टर्म्स तक लेना है, 15 टर्म्स तक हमको ऐड करना है। देखिए d का यहाँ पर कोई यूज ऐसे अभी है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2,
ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देख सकते हैं 4 है, कितना है 4 है प्लस एल, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म कितना है, ये -66 है, कितना है ये -66 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -66, ठीक है, तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15/2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 66, 15/2 हो गया, यहाँ पर घटा सकते हैं, 66 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना 62 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रह जाएगा। अब देखिए 15/2 इंटू -62, इसको इससे कटाएंगे 3 बार में, है ना, और इसको 1 बार में, है ना, 2 3 6 2 एकम 2, तो हो गया कितना 15 गुने -31, है ना, तो इसको आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो गुना जब आप करेंगे, तो जब गुना आप करेंगे तो ये देखिएगा ऐसे, तो यहाँ पर माइनस हट गया, है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस ये 15, तो चलिए इसको गुना कीजिए 15 और 31 का, तो हो जाएगा 15 और 5 दिया 15 के 5, एक बचा 3 एक 3 और एक हो गया आपका 4, ठीक है। अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यानी कि हो गया, ये तो माइनस में रहेगा 465, यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ 15 टर्म्स तक अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आ गया मेरा -6, है ना, -465, ठीक है। ऐसे ही इस तरह का रहेगा तो n बराबर आपको मान लेना है 1 2 3 ऐसे रखते जाना, 15 टर्म्स तक बोला तो 15 टर्म्स तक हम रखे, और उसके बाद इससे हमको एपी मिल गया, एपी जब मिल गया तो सम ऑफ बोल रहा है तो सम कर दिए, बस आंसर आ गया, ठीक है, कोई ज्यादा तो भास्ट है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये भी क्वेश्चन 11 जो है तो इम्पोर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ देता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n², ये आपको दे के रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, जिसको हम लोग लिखा भी है दैट इज S1, जो S1 है, S1 को हम लोग फर्स्ट टर्म भी तो कह सकते हैं, क्योंकि जब देखना, जब मेरा कोई भी एपी रहेगा फर्स्ट वाला जो रहेगा तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, तो वो पहला टर्म भी तो है, इसलिए वो S1 जो है वो आपका पहला टर्म भी है, फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आपको बताना। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बताना, सम नहीं बताना। सिमिलरली उसी तरह से आपको फाइंड द थर्ड, है ना, द 10th एंड द एन टर्म्स आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन है, क्या गिवन है कि एस एन जो है ना वो आपको दे के रखा है 4n-n², ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो इसमें आपको बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए बोलते हैं या फिर S1 बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 बराबर बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी कि A2 बराबर क्या होगा आपको ये बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, यानी कि A3 बोल रहा है क्या होगा, और फिर बोल रहा है 10th यानी कि A10 बराबर क्या होगा, और फिर बोल रहा है कि nth यानी कि AN इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी आपको पूछ रहा है, ठीक है। nth टर्म में क्या होगा, AN इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सो हम लोग सबसे पहले इस पर जो है सो कुछ वैल्यू रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो है सो अगर हम वैल्यू जैसे ही रख देंगे वो क्या हो जाएगा, इसका टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं S1 अगर रखेंगे तो S1 क्या हो जाएगा, तो S1 को हम लोग क्या कहते हैं, सम, है ना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ यहाँ ऐसे ही लिख देंगे सम ऑफ, है ना, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ
फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग तो S1 कहेंगे या फिर हम लोग ए भी कहेंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू आप 1 रख दीजिए, 1 रखिएगा तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 1 का 1, तो 4 में 1 जाएगा तो 3, यानी कि आपका जो फर्स्ट जो है ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है तो 3 हो गया, या फिर ए बराबर भी 3 हो गया। अब अगला देखना इसमें सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या बोला है, सम ऑफ है ना फर्स्ट सेकेंड टर्म, यहाँ पर ये भी बोला है, S2 भी निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि है ना सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही 2 रखेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर भी फिर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया। उसके बाद बोला है A2 निकालने, A3 निकालने, A10 और AN बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जब A2 निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला A प्लस क्या होता है, D होता है, तो A चाहिए और आपको क्या चाहिए D चाहिए, तो यहां से हम लोग A और D निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है सो A बराबर क्या हो गया, यहाँ आपका एक AP बन रहा है, देखिए सम ऑफ है ना फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अगर हम इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट थ्री टर्म ले लें, थ्री थ्री टर्म ले लें, S3 ले लें, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 किया 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 है ना, कितना हो जाएगा 12, तो 12 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया, a हो गया, आपको है ना A2 निकालना, क्या निकालना A2 निकालना, देखिए ये A1 हो गया, ये A2 जब निकालिएगा तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो S2 का जो है वैल्यू, तो S2 का वैल्यू है 4, यानी कि 4 मतलब क्या हुआ, 4 मतलब दो वो इसमें टर्म को जोड़े हैं, कौन कौन सा, पहला टर्म को और सेकेंड वाले टर्म को जब जोड़े हैं तो टोटल कितना हो गया 4, तो इसमें से S2 कितना है मेरा 4 है, और S1 कितना है तो 3 है, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये A1 हो गया कि नहीं, ठीक, और ये A2 हो गया कि नहीं, हाँ, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे A1 को और A2 को, A1 को और A2 को जब जोड़ेंगे तो दो ठो देखना टर्म को हम ऐड कर रहे हैं कि नहीं, देखिए A1 हो गया कितना 3 और A2 कितना हो गया 1, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये जो 4 हुआ क्या ठो इसमें नंबर को ऐड किए, तो दो ठो को नंबर को हम ऐड किए, यानी कि समेशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर को हमने S2 बराबर देखो 4, जो कि हम S2 बराबर क्या निकाले हैं 4 निकाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है सो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, अगर हम A3 निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ पर S3 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो समेशन ऑफ 3 नंबर है उसके जस्ट पीछे वाला यानी कि समेशन ऑफ 2 नंबर को माइनस कर देना है, तो S3 कितना है देख सकते हैं, S3 मेरा है 3, कितना है 3 माइनस S2 कितना है, S2 कितना है 4, तो कितना हो गया मेरे पास -1 है ना, तो यहाँ AP एक तो बन गया, क्या बन गया AP बन गया, तो AP क्या बन गया, तो AP देखिए 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया -1 हो गया, और ये इसी तरह से आपका क्या होगा चलते रहेगा, ठीक है। तो अब A इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, A इज इक्वल टू जब 3 हो गया तो D इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 में -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, होगा होगा समझ में आ रहा है ना, तो ये D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब A हो गया, जब आपको D पता हो गया तो जो भी टर्म या जो भी बोलेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए S1 हमने निकाल दिया, S2 हमने निकाल दिया, ये S3 एक सीरीज ले लिए ताकि हमको यहाँ पर निकालने में ये AP काम करे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है S2 माइनस S1, A2 निकल गया, A3 जब निकालेंगे तो S3 माइनस S2, ठीक है, तो एक AP से हम बना लिए, A बराबर 3, D बराबर जो है सो -2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखिएगा जाएगा, देखिएगा A प्लस 9D होगा, चलिए तो
ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना -2। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूने 18। तो देखिएगा 18 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा -15 बच जाएगा, यानी कि A10 हो गया। अब क्या बोला AN निकालने के लिए, चलिए AN निकाल दो। तो AN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो गया D। ठीक है, चलिए A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू हम मेरे पास है 3 रख दिए, प्लस दे देंगे। N का वैल्यू क्या, N का वैल्यू N ही रहेगा, N माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, D का वैल्यू कितना, तो D का वैल्यू हम लोग -2 निकाला है तो -2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस और प्लस 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 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। देखिए प्लस 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 तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस और माइनस क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो 2 इंटू एन हो गया आपका 2n। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस 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 और माइनस हो गया आपका प्लस, है ना, और 2 है ना, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या निकल के आ रहा 3 प्लस में है और ये +2, 3 और 2 हो गया 5 और माइनस ये 2n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर an इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2n। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला S1 निकालना है, ये S1 हो गया यहाँ। अगला बोला S2 निकालना है तो ये S2 निकाल दिए हम लोग, है ना। जैसे जैसे इस पर हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक बार 1 लेंगे तो फर्स्ट निकल जाएगा क्योंकि SN दे के रखा हुआ है। जब दूसरा रखेंगे तो 2 टर्म तक है ना सम हो जाएगा, जब 3 लेंगे तो इतना, तो A इज इक्वल 3 है ना, A2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है S2 माइनस S1, है ना। यानी कि अगला वाला समेशन ऑफ नंबर जो है उसके पिछले वाले समेशन ऑफ नंबर को माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, है ना, आपका सेकेंड टर्म। थर्ड में जाएंगे तो S3 में S2 को माइनस कर देंगे तो A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया, A10 निकालना था तो A10 हमने निकाल दिया। AN अब निकालना है तो AN बराबर भी निकाल दिए, है ना। ज्यादा भास्ट नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, देखने से लगता है डर, लेकिन वैसा है नहीं। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा YouTube का चैनल है @bublusir2। इसको आप YouTube में 9 क्लास और 10 क्लास का जो है सो साइंस मैथ ये सारा कंटेंट जितना है हम अवेलेबल करेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसमें जो है सो ना कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन को कि इसका मिडिल टर्म क्या है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी दे दिया, समांतर श्रेणी दे दिया और उसका पूछ दिया आपको कि मिडिल टर्म क्या है इसका। ठीक है, तो मिडिल टर्म पूछ देगा, यानी कि मिडिल टर्म का आपको पोजीशन पूछ देगा कि है ना इसका इस एपी का मिडिल है ना पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या है, और फिर उसका वैल्यू पूछ देगा क्या है, यानी कि है ना वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म क्या है वो। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे तभी वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या है ना कि आपको एक हमने एपी दे दिया, हम सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एमटी लिख दिए हम। ठीक है, यानी कि ये मिडिल टर्म है, क्या है ये मिडिल टर्म है। देखिएगा आपको हमने एपी दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे आपको हमने मिडिल टर्म दे दिया। ये आप कहिएगा A1 है, ये कहिएगा आप A2 है, ये कहिएगा A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हो गया A7, और ये आपका जो है सो RS अग्रवाल बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, तब हम लोग इसको बना सकेंगे। तो देखिएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है। अगर आपको इस तरह का हम एपी दे दिए और पूछ रहे कि इसका मिडिल टर्म क्या, तो बीच वाला क्या क्या कीजिएगा आप यहाँ पर 3 ठो इधर कीजिएगा, ये 3 ठो अलग कीजिएगा, है ना, ये 3 ठो अलग, तो बीच में कौन आ गया ये, तो ये कहिएगा कि आप A4 जो है सो इसका मिडिल टर्म है। A4 क्या है इसका मिडिल टर्म है। तो इसी है ना इस तरह से अगर आपको छोटा अगर दिया हुआ है तो आप बता दीजिएगा, लेकिन यही नंबर अगर आपको ज्यादा बड़ा है ना 5000 दे देगा, 2000 दे देगा, है कि नहीं, 5656 दे देगा, पूछेगा कि इसका आप बताइए मिडिल टर्म क्या है, तो उस कंडीशन में आपको
फॉर्मूला को लेके चलना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप है ना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो A4 है, ये जो A4 है ये तो इसका क्या बता रहा है, तो ये जो पोजीशन है आप इधर तीन ठो ये तीन ठो अलग कर दिए, बोल दिए कि नहीं ये बीच में है, इसलिए इसका जो मिडिल पॉइंट है ये A4 है, यानी कि इसका पोजीशन है, क्या है ना, P से इसको हम डिनोट करते हैं, तो P से है ना पोजीशन ऑफ क्या हो गया मिडिल टर्म, क्या हो गया मिडिल टर्म, ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ इसका मिडिल टर्म क्या हो गया A4 हो गया। अब अगर A4 हो गया तो आप सोच के देखिए फर्स्ट टर्म में कुछ नंबर होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, तो फोर्थ में भी तो कोई नंबर होगा, तो जो नंबर होगा वो तो उसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, तो मिडिल टर्म में आपको किसका निकालना पड़ेगा, तो है ना वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म का ही तो निकालना है, यानी कि मिडिल टर्म में A4 है तो इसका जब आपको वैल्यू बोलेगा तो इसका आप तोड़ के A+3D लिख सकते हैं कि नहीं सर A4 है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो A+3D हम लोग लिख सकते हैं यार, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यानी कि वो वैल्यू ऑफ आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एपी दिया है तो उसमें आपको पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म पता करना है। अगर आप पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म पता कर लेते हैं तो उसके बाद आप वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म भी तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ देखेंगे है ना इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अगर यदि आपके पास एक एपी है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें तो आपको 7 ठो है ना इस तरह से दे दिए थे, एपी के फॉर्म में 7 ठो आपको टर्म दे दिए, तो आप 3 अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए, तो बीच वाला अगर हम मान लिया जाए है ना, अगर यदि मान लिया जाए हम आपको एक ठो और एपी दे देते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हो गया A7 है ना, ये हो गया A8। जब 8 यहाँ 7 जो है आप नंबर पर भी गौर कीजिएगा, जब 7 है तो वो ऑड नंबर है, इवन है, यहाँ 8 क्या है इवन नंबर है। अब आप बताइए तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है इसमें, आप कहिएगा कि सर इसको जो है सो इसको 4 ठो इधर कर दो और ये 3 ठो अलग कर दो और ये बीच वाला जो है सो मिडिल टर्म हो जाएगा, यही बताइएगा। फिर या नहीं तो नहीं, ये तो गलत है, मिडिल में कहा है, मिडिल मतलब तो बीच होता है, इधर 4 है तो इधर भी तो 4 होना चाहिए, नहीं है। चलिए ये नहीं है तो फिर कोई बताएगा कि नहीं इधर 4 ठो इधर कर दीजिए, ये है ना ये 3 ठो अलग कर दीजिए, ये 4 ठो इधर ये 3 ठो अलग, नहीं ये वाला होगा मिडिल पॉइंट, ये वाला होगा मिडिल पॉइंट। तो आप कैसे कहिएगा कि ये वाला मिडिल पॉइंट, तो देखिएगा इधर जब आप 3 करते हैं तो इधर 4, अगर इधर 4 करते हैं तो इधर 3 है कि नहीं, तो इस कंडीशन में आपका ये दोनों आपका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा, ये A4 और A5 दोनों ही। किस कंडीशन में आपका इस तरह से दो ठो आ जाएगा, जब 8, तो 8 आप बता सकते हैं कि ये जो 8 है आपका क्या है, ये जो 8 है आपका क्या है, ये आपका इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या, और सम संख्या उसको कहते हैं जो जोड़ा लग जाए, क्या लग जाए जोड़ा लग जाए, ठीक है। और यहाँ पर विषम संख्या उसको कहेंगे जो है ना विषम संख्या ऑड नंबर जो जोड़ा ना लगे, ठीक है, जिसको अनपेयर कहते हैं। तो यहाँ जोड़ा लगेगा क्या, देखिए ये दोनों मिल गया एक जोड़ा, ये दोनों मिल गया एक जोड़ा, ये दोनों मिल गया एक जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है तो वो आपका ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा, तो जोड़ा में है तो इसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जब ये सम संख्या है तो इसमें देख सकते हैं मिडिल पॉइंट का जो कंडीशन आ रहा है, इसमें पोजीशन आ रहा है वो 2 ठो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपका है ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसमें देख लेते हैं, इसमें देखेंगे अगर n इज है ना n इज इक्वल टू है ना, ये देख सकते हैं ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। अगर n का वैल्यू ऑड नंबर हो जाएगा
तो इसमें हम लोग किसको निकालेंगे, है ना, तो इसमें पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, क्या पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा मिडिल टर्म n, है ना, इसमें जो हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा n बाय n प्लस 1 बाय 2 टूथ टर्म, ठीक है। n बराबर अगर ऑड नंबर आएगा इसको हम गिनेंगे, n का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, n का वैल्यू अगर ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, ठीक है। इसमें जब आप रखिएगा तो इसका जो टर्म होगा वो वही उसका हो जाएगा पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो जब पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म निकाल लीजिएगा तो उसके बाद वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। अगर यदि n का वैल्यू देखिएगा, किसका, n का वैल्यू, n का वैल्यू अगर इवन आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, हम बताएं अभी सम संख्या होता है, ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑड नंबर वाला में n प्लस 1 बाय टूथ टर्म हो जाता है, और इवन में आपका दो कंडीशन आता है, देखिए इवन में आपका दो कंडीशन आता है, कैसे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले वो n बाय टूथ टर्म हो जाएगा एंड और एक तो n प्लस 1 बाय टूथ टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये दो ठो टर्म इसमें आपका क्या होगा, है ना, इसका आपका पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म निकलेगा, क्या निकलेगा, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म निकल जाएगा आपका दो ठो, ठीक है। एक तो n बाय टूथ टर्म है ना, टूथ एंड n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, क्लियर। जब आपका ऑड नंबर रहे यानी कि विषम संख्या रहे तो ये, अगर आपका सम रहे तो ये इसमें दो ठो निकल जाएगा। तो इस पर हम लोग जो है सो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको है ना, हम अगला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, देखिए देखिएगा इसमें जो है सो हम लोग मिडिल टर्म वाला जो है हम लोग दो कंडीशन देखे, एक तो ऑड देखे और ऑड नंबर और एक इवन नंबर, जब n है ना n इज इक्वल टू ऑड हो जाए, है ना, तो हम लोग n बाय 2 प्लस 1 हो जाता है, और अगर यदि है ना इवन रहे तो उसमें दो ठो होता है n बाय 2 एंड क्या होता है n बाय 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, उसका मिडिल पॉइंट यानी कि पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पर फाइंड द मिडिल टर्म बोल रहा है, आपको मिडिल टर्म बोल रहा है ऑफ द एपी, यानी कि ये जो एपी है ना, इस एपी का आपको मिडिल टर्म आपको पूछ रहा है कि उसका मिडिल टर्म क्या होगा वो बता दो, ठीक है, निकालना है। तो चलिए यहाँ देखिएगा हमने लिखा गिवन, क्या गिवन है, तो गिवन में हम एपी लिख लिए, क्या दिया है एपी 213 दिया है, फिर क्या दिया है 205 दिया है, फिर क्या दिया है 197 दिया है, और क्या दिया है ये आपका 37, यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म हो गया 213, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जी डी जब निकालेंगे है ना, तो 205 है ना, इसमें माइनस कर देंगे किस 200 कितना 13 को, तो कितना बच जाएगा -8 बच जाएगा, और जो लास्ट टर्म है जिसको an कहते हैं ये कितना है आपका 37 दिया हुआ है, जो गिवन है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि है ना वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है क्योंकि हमको n निकालना है, तो an का वैल्यू कितना 37 लिख देते, a का वैल्यू कितना है 213 है, फिर से यहाँ n है ना यहाँ पर प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, तो डी का वैल्यू हो गया आपका -8, देखिए 37 इज इक्वल टू 213 और प्लस यहाँ देखिएगा प्लस और इसके साथ है ना, तो प्लस ये यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो देखो प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका माइनस, है ना 8n, क्या हो जाएगा 8n, ठीक है। देखिए प्लस और यहाँ प्लस प्लस हो गया, लेकिन प्लस और फिर ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -8n, फिर देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 8 इंटू 1 तो क्या हो गया इतना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा
37 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 213 में 8 को जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 213 में जब आप 8 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 200 है ना, 213 तो 200 बच जाएगा 21, कितना बच जाएगा आपका 221 बच जाएगा। और जब 221 बचेगा इसमें आपको माइनस करना है कितना 8n को, कितना 8n को, यहाँ जो 8n है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 8n, और यहाँ 221 में ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 37, तो 8n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 221 में अगर 37 को आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 184, कितना हो जाएगा आपका 184 हो जाएगा। अगर आप n से इसमें देखिए n रहेगा 8 गुना भाग लग जाएगा तो 184 में गुना भाग लग जाएगा तो इसको कटा दीजिए, है ना, जब आप इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16 बच गया कितना 2 24, 8 या 24 कट गया, तो n का जो वैल्यू निकला वो 23 है, जो कि ये आपका ऑड नंबर निकल गया। क्या निकल गया, ये ऑड नंबर निकल गया। जब ऑड नंबर निकल जाए तो आपको हम बताए हैं कि कैसे इसका, है ना, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म होगा क्या होगा, यानी कि पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, इसका पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इट्स मिडिल टर्म, है ना, या फिर पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडिल मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हम बता चुके हैं आपको कि क्या होता है n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, यही होता है। तो चलिए n का वैल्यू कितना आया 23 आया प्लस 1 बाय कितना हो गया 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि n का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर, तो 23 प्लस 1 बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा टर्म। चलिए आगे यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 23 और 1 हो जाएगा कितना आपका 24/2, इसको कटा देंगे तो 12 बार में, है ना, यानी कि ये तो आपका जो है सो इतना टर्म है, यानी कि आपका हो गया 12th टर्म। जो 12th टर्म इसका है, ये जो 12th टर्म है ये इसका पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म आ गया, पोजीशन बता रहा है कि ये जो 12th टर्म है यही इसका मिडिल है, यही इसका बीच है, ठीक है। अब इसका जो 12th टर्म है, यानी कि जो 12th टर्म है, यानी कि ये अगर आपका मिडिल हो गया तो इसका आपको वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जब ये आ गया कितना 12th आ गया, है ना, क्योंकि लिखे हैं पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, तो 12th टर्म जो है सो इसका मिडिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म यानी कि a12 का जब हम निकालेंगे तो a प्लस 12 को हम तोड़ के लिखेंगे तो ये 11d हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू जो है 213 है, हमने 213 लिख दिया, प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -8 है तो -8 हम लिख दिए, तो 213 प्लस माइनस माइनस 11 अट्ठे 88। अब 213 में आप 88 को माइनस कीजिएगा तो 13 में 8 कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, इससे पहले 10 10 में 8 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 1 यानी कि 125, कितना हो गया 125, यानी कि जो इसका मिडिल टर्म है 12th टर्म है ना, इसका जो वैल्यू है यानी कि आपका कितना आ गया 125, ठीक है, यानी कि 12th टर्म जो हो गया वो कितना हो गया इसका 125 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में, है ना, आया होगा कि सबसे पहले इसका हम लोग क्या पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म पता कर लेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा उसको तोड़ के निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह से एगो और लेंगे, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 17 है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है सो है ना 17 है, 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपका RS अग्रवाल का है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब पूछ देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये है ना, यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है। तो एडवांस में आ जाता है, स्टैंडर्ड में आ जाता है, मतलब क्या कि ये आपको पहले बेसिक चीज समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद तो ये तो सेम वही कंडीशन में बनता है, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी इतना, यानी कि आपको गिवन है, क्या है गिवन है, क्या गिवन है एपी, क्या है एपी आपको गिवन 6 है, 13 है, 20 है, और ये आपका चल है ना 216 तक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है 6 है, d इज इक्वल टू क्या होगा, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 6, सब तो वही हो रहा है, बेसिक भी है स्टैंडर्ड भी है, सब तो वही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7। उसके बाद लास्ट में आपको जिसको हम लोग an कहते हैं वो कितना हो गया आपका 216, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है सो है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। चलिए an का वैल्यू कितना है, तो 216, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू नहीं पता है, यही तो पता करना है, d का वैल्यू कितना है 7 है। तो देखिए 216 में -6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, घटेगा तो हो जाएगा 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7। अब देखिएगा भाग लग जाएगा है ना, ये गुना में भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा और एक जीरो, यानी कि ये 30 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 30 में ये माइनस है जरा के प्लस हो जाएगा, ये तो हम लोग पहले भी करते थे और वही अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हम लोगों का n का वैल्यू आ गया 31, जो कि आपका क्या है, आपका क्या है, ये ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर हो गया तो हमको इसका पोजीशन निकालना, क्या निकालना, पोजीशन निकालना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है, तो पोजीशन जब ऑड नंबर रहे तो है ना इसका n प्लस 1 बाय टूथ टर्म, यही होता है। n का वैल्यू कितना आ गया 31 है, तो यहाँ 31 लिखेंगे, आप प्लस 1 करेंगे बाय टूथ, ठीक है, टर्म। ये जो टर्म आएगा वही आपका पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म होगा, यानी कि वही आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मिडिल टर्म आपको ये आपका पोजीशन निकलेगा, ठीक है, कि केवा नंबर में होगा वो आपका पोजीशन निकलेगा। तो 31 और 1 तो 32 बाय 2 है ना, इतना है ना टर्म, इसको कटा दीजिए कितना बार में 16 बार में, यानी कि आपका 16th टर्म, 16th टर्म जो होगा वही इसका मिडिल है ना, मिडिल क्या होगा इसका टर्म होगा। तो 16th टर्म में, 16th टर्म में अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, वैल्यू ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म है ना, इसका क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म a16 का। तो a16 का हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है, हम लोग 6 लिखेंगे, 15 लिखेंगे इंटू d का वैल्यू 7 लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ हो गया 6 प्लस है ना 15 गुना 7 105, 15 7 105, तो इसको आप जोड़ दीजिए 6 5 11 के 1, हाथ में बचा 1 है ना, 0 1 1 1 यानी कि 111, ठीक है। आसान है, आपको थोड़ा सा है ना ये सब देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मिडिल टर्म वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट दो है ना था, इसीलिए हम इसको आपको बता दिए। अगला फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है।